2021 बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो चुका है और पांचवें चरण के लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। और ऐसे में दिवस और बिहार न्यूज़ इस वक्त सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड के आवापुर दक्षिणी में खड़ा है और हमारे साथ यहां पर एक नौजवान मुखिया प्रत्याशी अयाज अहमद है। ये आवापुर दक्षिणी पंचायत से मुखिया पद के लिए अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अयाज बीटेक इंजीनियर हैं और इन्होंने अपना नौकरी छोड़ करके गांव में सेवा करने का फैसला किया है। कई सारे नौजवान अब बड़े बड़े कंपनी को छोड़ करके गांव की सरकार की ओर चले हैं। आखिर नौजवानों ने ऐसा क्यों सोचा? हालांकि इस उम्र में लोग बड़ी बड़ी सैलरी या फिर कह ले के बड़े बड़े कंपनी की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन अयाज जैसे सैकड़ों नौजवानों ने बिहार पंचायत चुनाव में अपने किस्मत को आजमाने का फैसला कर लिया है। हम बात करते हैं अयाज से, आखिर गांव में ऐसा क्या रखा है कि एक बीटेक किया हुआ लड़का, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग करता है उसके बाद गांव की तरफ आता है। अयाज, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आवापुर दक्षिणी की ओर से मुखिया प्रत्याशी हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ, आईटी डिपार्टमेंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बाहर जॉब करता था, जब से ये कोरोना काल आया तो तब से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और एक अच्छी खासी कंपनी में यानी जॉब कर रहा हूँ। जब से 2.5 साल से मैं कोरोना में घर पे हूँ। इससे पहले मैं कभी भी घर पे नहीं रहता था, यानी इतना दिन नहीं रहता था, 10 या 15 दिन रुकता था फिर चला जाता था। ये 2.5 साल से जब से मैं कंटिन्यू घर पे हूँ तो गांव का जो हालात मैंने देखा है, रोड नाला सड़क हर चीज़ का जो हालात मैंने देखा, उसके अलावा एक दूसरे में यानी सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे में झगड़ा लड़ाई, छोटी से छोटी झगड़ा लड़ाई को आगे तक कोर्ट कचहरी से तक पहुँचा दिया जाता है, जो तीसरा आदमी उसमें घुस कर। तो ये चीज़ देखकर, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव का जो ये नस्ल है, यानी जो बच्चे हैं जो लिख नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान समझता हूं, तो अगर मैं अपने घर को, गांव को अगर नहीं संभाल पाया तो फिर वैसा पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक अयाज के पढ़ने से गाँव का मुस्तकबिल नहीं संवरने वाला? सिंपल सी बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक आदमी के पढ़ने से पूरे गाँव का या कुछ भी डेवलपमेंट, विकास कभी नहीं हो सकता है। एक आदमी जब तक आगे नहीं खुलकर नहीं आवेगा तो पूरे गांव को, समाज को, अगर हमको ऐसा दिखा इसमें कि नहीं हमारे आने से, यानी जब मैंने शुरुआत में अपना कदम रखा था इस चीज़ में, तो बहुत से आदमी हमको ये कहते थे कि तुमको कोई गांव में नहीं जानता है। बहुत से आदमी ऐसा कहते थे, लेकिन आज ऐसा दिन है, हर आदमी हमको जानता है, क्योंकि मैंने वो स्टेप लिया। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ हमको करना है, गांव के लिए कुछ करना है। जो गांव में मैंने देखा, यानी बहुत अंधेरे में, बहुत पीछे चला गया हमारा गांव। तो जो गांव की हालात थी, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, एक नौजवान और पढ़ा लिखा बेदाग इंसान को गांव की सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। जो भी गार्जियन है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा सोचते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम करते हैं, गुजारा करते हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा आगे कैसे बढ़े, कैसे पढ़े लिखे। क्योंकि जब तक आपके घर का बाल बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, वो घर कभी नहीं संवरने वाला। ये आप लिख कर ले लीजिए। और सबसे पहली बात है कि आप भी इस गांव में इन किए हैं, जब जिस जगह से आपने कदम रखा है, तो गांव में आपने देखा होगा कि हर रोड पे, हर जो भी नाला रोड पे बह रहा है, पानी पूरा लगा हुआ है। यानी 6 से 8 महीने पूरे गाँव का व्यवस्था ऐसा ही रहता है कि गाँव में जहाँ भी रोड नाला बन रहा है, रोड नाला ऊंचा होता जा रहा है और घर नीचा होता जा रहा है। तो बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। आप कहीं भी जाएंगे, पूरे बिहार की जितनी भी पंचायत है, या फिर कह लें कि सीतामढ़ी जिला में 273 पंचायतें, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर आप जाएंगे तो नई सड़कें जो बनती हैं, फिर पुराने जो मकान होते हैं, मकान नीचे और सड़कें ऊपर। भाई ऐसे सड़कों का, ऐसे नालों का क्या करना जहां पे सड़कें ऊपर होती हैं और मकान नीचे हो जाते हैं? क्यों नहीं सड़कों को खोद कर बनाया जाता है? क्यों नहीं सड़कें उखाड़ कर बनाई जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? आप इंजीनियर हो, अगर भाई दिव्य आपको मौका मिलता है तो आप क्या करोगे इसके लिए? अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये देखूंगा कि पूरे गांव का, यानी नाला का, सबसे पहला कि पानी कहाँ गिरे, पहले मैं वो व्यवस्था करूंगा। उसके बाद रोड के दोनों साइड नाला बनाकर, यानी रोड से नीचा ही नाला होना चाहिए, जहां तक मेरी सोच है, कि पानी आसानी से आदमी यानी घर का जा सके। और उसके अलावा यानी जो शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है गांव की, एकदम चरमरा सी गई है। जहां भी शिक्षक यानी स्कूल में पढ़ाते लिखाते हैं, वो कोई भी उस लायक नहीं है। और जो भी गांव का अगर प्रतिनिधि है, जो भी मुखिया है,
उसको यहाँ तक ख्याल होना चाहिए कि जाकर आप वहाँ में एटलीस्ट जाकर चेक किया करना चाहिए कि क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं, बच्चे के पास जो भी बुक हो या ड्रेस हो या जो भी अनाज मिलता हो या खाने को मिलता हो वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं। लेकिन हमारा जहाँ तक मैंने देखा है, मेरी सोच है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक वार्ड है 3 नंबर वार्ड आवापुर में, जब मैंने वो वार्ड में इन किया तो देखकर मेरा दिमाग हिल गया कि यहाँ के लोग कैसे इस वार्ड में जी रहे हैं। यानी इतना बुरा हाल है उस वार्ड का, 3 नंबर वार्ड का, कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। न रोड है, न नाला है, यानी पूरा 8 से 10 महीना उसमें पानी लगे होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर गांव वाले खास करके नौजवान जो अगर इस चीज़ के लिए चुनते हैं कि नहीं, अगर इस लड़के में काबिलियत है, पढ़ा लिखा है, बेदाग है, साफ सुथरा है, अगर आप हमको एक मौका देते हैं तो सबसे पहले मैं 3 नंबर वार्ड को इस लायक बनाऊंगा कि और जो वार्ड में हल्का फुल्का तो और से वार्ड में काम हुआ है, लेकिन 3 नंबर वार्ड में है ही नहीं। बाकी वार्ड के लोग नाराज हो जाएंगे सर? बाकी वार्ड के लोग तो ऐसे भी नाराज है। आप यहाँ से चलकर आप देख लीजिए, ये सामने वाले रोड पे वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है। आप रोड नाला कहीं भी देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। एक सिंपल सी बात है कि गांव में अगर एक इंसान को सांप काट लेता है या बिजली का करंट लग जाता है तो पुपड़ी पहुँचते पहुँचते मर जाता है, और उसमें मिडिल क्लास और गरीब आदमी ही मरता है। क्योंकि क्या गांव में ऐसा प्रतिनिधि जो है, जो मुखिया है, क्या उसको ऐसा नहीं सोच होना चाहिए उसमें कि गांव में एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए? ये कौन सोचेगा ये चीज़? शिक्षा पे कौन ध्यान देगा? गांव में हर जगह नाला जाम है। नाला का सिर्फ 17 लाख रुपया पर साल आता है, हर साल का सफाई का आता है सिर्फ। ये कहाँ जाएगा? इसलिए बहुत सी जनता आवापुर दक्षिणी में ऐसी जनता है जिसको पता ही नहीं है कि मुखिया के अंदर कौन कौन सा फंड आता है। आपको क्या क्या पता है? अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या कर लेंगे? मेरे को मौका मिलता है तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि गांव में जितना छोटे बड़े का कोई इज्जत नहीं है, चोरी चमारी है, गुंडागर्दी है, तो मैं सबसे पहला ये काम करूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं सीसीटीवी कैमरा डलवाऊंगा पूरे गांव में, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा डलवाऊंगा। दूसरी चीज, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करूंगा, जहां तक हो शिक्षा व्यवस्था अच्छा करूंगा। और जो गरीब समझते हैं कि अगर मेरा बच्चा 11-12 के बाद होता है, ऐसी परेशानी होती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि बच्चे को आगे पढ़ा सके, अगर रियली में अगर उसका बच्चा 10-12 में अगर अच्छा स्कोर लाता है, मार्कशीट से पता चल जाएगा, तो वो बच्चा जहां तक पढ़ेगा मैं अपने खर्चे से उसको पढ़ाऊंगा। आप बता रहे हैं कि आप क्रांति ला दोगे, आप इनकलाब बर्पा कर दोगे, लेकिन गांव में ऐसी कहावत होती है कि नौजवानों से कुछ नहीं होता है, नौजवान हैं, अभी कच्चे उम्र के लोग हैं, ये क्या सियासत करेंगे? सियासत उम्र दराज लोगों के लिए होती है। नहीं, अगर ऐसा कोई लोग भी सोचते हैं तो ये गलत है। हमारा ये कहना है कि अभी दूसरे प्रखंड में एक 23 साल का नौजवान आया है। क्यों आया है? उसके अंदर कोई काबिलियत होगी तो ही आया है ना। और नौजवान बहुत कुछ कर सकता है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है नौजवान में। और नौजवान, सिंपल सी बात है कि अगर एक नौजवान और एक एजेड आदमी, अगर एक एजेड आदमी 10 मरतबा पूरे दिन में 10 मरतबा पुपड़ी जा सकता है, तो एक नौजवान 20 मरतबा जा सकता है। ये नौजवान में काबिलियत होती है, इससे हो जाता है। सारे लोग दावा करते हैं कि हम जीतने के बाद विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो जीत जाते हैं, जब वो मुखिया बन जाते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास में घूस लेते हैं, नालों में, सड़कों में, रोड बनने में घूसखोरी चलती है। अगर आपको मौका मिला और फिर आप भी अगर ये करने लगे तब कैसा होगा? नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैं सोचता भी नहीं। सबसे पहले जब मैं इस चीज़ में कूदा तो हर पंचायत के हर मोहल्ले में मैं 50-50, 100 आदमी को 13 जगह 14 जगह मैंने मीटिंग की, 50-100 आदमी को इकट्ठा करके मैं इसी चीज़ पे बात किया कि मेरी तरफ से 1 रुपया भी आपका नहीं लिया जाएगा। जो भी इंदिरा आवास या शौचालय में पैसा लिया जाता है 25,000 30,000, मेरी तरफ से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि आप ईमानदारी से हमको चुनिए, वोट दीजिए, और मैं आपका जो हक है वो आपको मैं दिला कर रहूँगा। ये हमारी आपसे एक संकल्प है। आप नल जल योजना में तो पूरे बिहार के हाल खस्ता है, आप क्या? हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। जहाँ जहाँ नल जल योजना के लिए खुदाई की गई थी उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है। 2-2 दिन 3 दिन पाइप फट जा रहा है, पूरे टंकी का पानी गिरता है, पूरा रोड पे ऐसे ही बहता रहता है पानी, नल से पानी नहीं आता है। कहीं हमने नहीं देखा है कि किसी नल से पानी आ रहा है, खास करके हमारे वार्ड में तो ऐसा हम देख ही नहीं रहे। तो फिर ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर इंसान को सोचना चाहिए कि ऐसा इंसान को लावे जिसके सामने आप कुछ बोले तो उसकी आवाज़ सुनी जाए। और ख़ास करके हर नौजवान से मेरा रिक्वेस्ट है
कि सही इंसान को लावे, पढ़े लिखे इंसान को लावे। अभी मौका है आपके पास, जो एक इंजीनियर हर कुछ छोड़कर आपके पास आया है एक गांव को संभालने के लिए। तो जहां तक होता है आप उसकी मदद करें। मेरा नाम अयाज अहमद है और मोती का माला उस पर जो चुनाव चिन्ह है मेरा 1 नंबर पे, कोशिश करें उस पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाओ। बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, उसके अलावा के मृत्यु हो जाती है, कफन का पैसा तक आता है। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ये सब मेरा मुद्दा रहेगा काम करवाने का। जो भी ब्लॉक में आप काम करवाने जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन आप लगाते हैं काम करवाने में, वो चीज़ मैं चाहता हूँ मेरा आदमी रहेगा। यहाँ एक ऑफिस में डालूंगा, वहाँ आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, कागज़ जमा कीजिए, मेरा आदमी वहाँ से आपको काम करवा कर लाएगा। जो भी गाँव में यानी जो भी गाँव में कचरा जहाँ जहाँ जमा होता है, तो मेरा यही एक यानी सोच है कि हर हफ्ते या 10 रोज में गाड़ी मंगवाकर मैं कचरा उठवाऊंगा। यानी कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो मैं हफ्ते 10 रोज में एक मीटिंग डालूंगा पूरे वार्ड बाय वार्ड कि आप अपनी समस्या आकर हमको बता सकते हैं। और एक और ये चीज़ है कि किसी को भी एक साइन करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुखिया के पास 10 से 15 दिन यानी 10 दिन तक दौड़ना पड़ता है एक काम करवाने के लिए, एक साइन करवाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि पर डे मुखिया जो गांव का जो प्रतिनिधि है वो एक टाइम दे, 7 से 8, 9 से 10 यानी 1 घंटा टाइम दे, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिचर तक एक टाइम रखे। वो टाइम में पब्लिक जाएगी, जनता जाएगी, अपना काम करवाएगी या जो भी परेशानी है वो बात करके आएगी। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, क्या वो सही से मिल पाता है? जी नहीं। घूस मांगा जाता है? जी किस चीज में? वृद्धा पेंशन में, इंदिरा आवास में, सब में घूस पहले ले लेता है तब पैसा देता है। तो वोट पैसा लेके बेचती हैं क्या अपना? ना हम लोग वोट देते समय क्या पैसा लिया था क्या? नहीं, एक पैसा नहीं। तो फिर मुखिया को क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई जब मैंने पैसा नहीं लिया तो तुम पैसा क्यों लोगे? हम लोग काज नहीं गए। कौन लेता है? वार्ड मेंबर लेता है, मुखिया लेता है, या उनका जो दलाल होता है वो लेता है? मुखिया दलाल को भेजता था, लेता है। कैसा मुखिया चाहती हैं? वो काम वाला है। वो काम वाला है जी। मेरी वही तो पूरे गांव के लिए अच्छा करेगा, भलाई करेगा, तो इसी को चुना जाएगा। कैसा भलाई चाहती हैं? जो मशवरा सबके लिए है। सबके लिए? हाँ, सबके लिए। रोड पे मैं आ रहा हूँ तो रोड पे पानी लगा हुआ है। हाँ, लगा रहता है। यहाँ तो ऐसे ही होता है, आधा कचरा फेंकाता है। 1 साल से नाला बना, तो ये एजाज मुखिया जो है, जो सफल भाषण जो बोला कि इतना लाख रुपया आता है, तो भी ये वो मुखिया जो साफ करा है, इस बात पर सुना है। तो पानी जमा होने के बाद भी सफाई हुआ है। सब हल्ला किया कि मुखिया का नहीं साफ कराता, का मुखिया का साधन न दिया है, पैसा खर्चा करता। कहीं पर का साधन नहीं है, सारा पानी वो उसके जगह पर गिरता है, वो मुखिया के। नाले बन गए, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। साधन न दिया है। घर में पानी जा रहा है? हाँ, जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गांव मोहल्ले की जो सड़कें होती हैं वो आपके मकानों से ऊपर तक उड़ जाती हैं, और ऐसे में आपके घर में पूरी तरह से पानी भर जाता है। और ख़ास करके जो बरसात का दिन होता है उन दिनों आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की, या फिर कह ले कि ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित प्रतिनिधियों की जो चीज़ों को समझते हो, जिन्हें काम कराने का पता हो, जिन्हें ये पता हो कि पानी कैसे निकलेगा, जिन्हें ये पता हो कि सड़कों की हाइट कितनी होगी, जिन्हें ये पता हो कि मकान कैसे बनाए जाएंगे, जिन्हें ये पता हो कि गांव का सारा पानी कहां जमा होगा। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़।